भारत में पेपर लीक होना कोई हादसा नहीं है। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। 2026 की तरह भी 2024 में 23 लाख छात्र नीट का एग्जाम दे रहे थे, लेकिन एग्जाम खत्म होने से पहले ही कई राज्यों में आंसर मैच होने लगे। कुछ बच्चों के सेम मार्क्स आए और कुछ सेंटरों में पूरा का पूरा रिजल्ट शक के घेरे में था। और फिर शुरू होती है जांच, जो हर बार होती है। सवाल यह है, अगर एग्जाम सुरक्षित था तो सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? ये पहली बार नहीं था। 2015 में भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा एग्जाम रद्द कर दिया। इसका कारण पेपर पहले से ही बिक चुका था। और फिर 2017 एसएससी स्कैम, लाखों स्टूडेंट दिल्ली की सड़कों पर उतर आए थे। आरोप लगा कि ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम के अंदर से कुछ गड़बड़ी हुई थी। और फिर 2018 में सीबीएसई पेपर लीक, देश भर के स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना पड़ा। व्हाट्सएप पर पेपर घूम रहा था। उस समय भी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पेपर देने वाला स्टूडेंट उसके बावजूद भी हार गया था। और फिर 2024 में यूजीसी नेट यूपी पुलिस भर्ती रद्द, और इस पेपर के रद्द होने से 48 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए थे। और अब एक चीज नोटिस करने की बारी है, हर बार एग्जाम रद्द होता है लेकिन पेपर बदल जाता है, लेकिन रद्द होने का सिस्टम कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। कहीं पर कोचिंग सेंटर माफिया से पेपर लीक, कहीं पर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक, कहीं व्हाट्सएप में मैसेज के दौरान पेपर लीक, और कहीं टेलीग्राम से पेपर लीक। और कई बार तो ऐसा होता है कि सिस्टम के अंदर बैठे ऑफिशियल लोगों से भी पेपर लीक हो जाता है। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक होना नहीं है, प्रॉब्लम तो पूरे के पूरे सिस्टम में ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में अब एजुकेशन कंपटीशन कम और बिजनेस ज्यादा बन चुकी है। एक तरफ तो स्टूडेंट सालों मेहनत करता है और दूसरी तरफ ये सिस्टम लाखों स्टूडेंट का पूरा भविष्य बर्बाद कर देता है। अगर देश डिजिटल इंडिया बन सकता है, अगर देश में यूपीआई बन सकता है, अगर देश में चंद्रयान लॉन्च हो सकता है, तो एग्जाम के लिए कोई सिक्योर एग्जाम सिस्टम क्यों नहीं लॉन्च होता? हर सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता? एआई सर्वेलाइंस क्यों नहीं होता? और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना जैसे देश एजुकेशन को नेशनल सिक्योरिटी मानते हैं। वहाँ एग्जाम के साथ खेलना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज है। भारत में हर पेपर लीक के बाद हर साल वही सेम घिसी-पिटी स्क्रिप्ट चलती रहती है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बच्चों के भविष्य के साथ खेला नहीं जाएगा, और उसके बाद जब समय बीत जाता है तो फिर से कोई नया पेपर लीक हो जाता है और तब तक बच्चे भी भूल जाते हैं।